हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या होता है। सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे कि जो फोकल लेंथ है और फोकस है वो क्या है, फिर हम आगे डेफिनेशन में जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बहुत सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे रेज जो हैं वो पैरेलल रेज हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होते हैं टू द कॉनकेव मिरर, तो ये सारे आफ्टर रिफ्लैक्शन वो सारे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं। आप इस फिगर में अच्छे तरीके से देख सकते हो, मैं और भी अच्छे तरीके से हाईलाइट करती हूँ। ये सारे जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, वो जैसे इंसिडेंट होते हैं टू दी सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ये सारे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं। ये जो पॉइंट होता है जहाँ ये सारे रेज आके कन्वर्ज हो जाते हैं, ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। The light rays that are parallel to the principal axis of a concave mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. यानी जितनी भी सारे रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, जैसे ही वो इंसिडेंट होते हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं, वो आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। ये जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल द लाइट रेज है, ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। फिगर में जो ये पॉइंट है, पॉइंट एफ, ये है हमारा फोकस। पॉइंट एफ इज द फोकस। अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ जो है वो पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है। जैसे फिगर में अगर हम समझें तो ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है, और इस पोल से जो फोकस के बीच का डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। आप इजी वे में इस फिगर में देख सकते हो कि जो फोकल लेंथ है उसको एफ से इंडिकेट किया गया है। मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये जो हमारा एफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या होता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस जो है कॉनकेव मिरर का, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो भी पैरेलल रेज आते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी सारे पैरेलल रेज होते हैं वो कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन होता है इसे फोकस कहा जाता है। और फोकल लेंथ ये जो है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, और फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से, जो कि एक पॉइंट है जो आप फिगर में देख सकते हो, ये है हमारा फोकस। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द सन बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हम इस फिगर में देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है सन का इस कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं जो कि कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं। और हमने जस्ट इससे पहले भी देखा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कि जहाँ पे सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो आके कन्वर्ज होते हैं। तो इस फिगर में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं जो कि कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रहे हैं, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज वो सारे के सारे एक फोकस पे जाके मीट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस फोकस पे हमने एक शीट ऑफ पेपर को रखा है, तो चूंकि सारे के सारे रेज जो हैं सनलाइट के वो उस शीट ऑफ पेपर पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होने की वजह से वो पेपर बर्न करने लगेगा। तो यही कारण है कि क्यों जब हम कॉनकेव मिरर के फोकस पे शीट ऑफ पेपर रखते हैं तो वो बर्न करने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि सन से जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं वो आफ्टर इंसिडेंट टू द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट होते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे जाते हैं। वही पॉइंट जो कि हमने अभी प्रीवियस टॉपिक पे देखा कि वो एक फोकस होता है जहाँ पे सारा का सारा पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होता है। क्योंकि सारा का सारा लाइट रेज वहाँ कन्वर्ज होता है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो शीट ऑफ पेपर बर्न होने लगता है। तो ये आगे लिखा हुआ है, व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज एक्सपोज टू द सन, जैसे ही हम कॉनकेव मिरर को सन के
पास एक्सपोज करते हैं, ऑल द इंसिडेंट सन रेज आर कन्वर्स टू द फोकल पॉइंट। सारे के सारे जो इंसिडेंट सन रेज होते हैं वो कन्वर्स हो जाते हैं फोकल पॉइंट पे, या फोकस पे बोल सकते हो। एंड हेंस एनर्जी रेडिएशंस आर फोकस्ड एट ए सिंगल पॉइंट, और वो सारे के सारे जो एनर्जी रेडिएशंस है वो सिंगल पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं। हेंस पेपर बर्न्स व्हेन इट इज़ कैप्ड एट द फोकल पॉइंट। तो आपको ये ध्यान से रखना होगा कि आपने क्या किया है, इस पेपर को फोकस पे ही रखा है। हम ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जो सावधानी है उसके साथ हम इस एक्सपेरिमेंट को खुद से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉन्केव मिरर की ज़रूरत होगी। कॉन्केव मिरर के फोकस पे हम पेपर को एडजस्ट करके फोकस पे रख सकते हैं। उसके बाद जो सनलाइट होता है उससे रेज आएगा, और जैसे ही वो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, वो सारे के सारे लाइट रेज फोकस पे कन्वर्ज होंगे, और हमें उसी जगह पे अपने शीट ऑफ पेपर को रखना है बाय एडजस्टिंग, कि हम उसको सही पोजीशन पे रखें। तो कुछ समय के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी जो होगा वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पेपर बर्न करने लगेगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। इससे जस्ट पहले हमने प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर देखा था। इस टॉपिक पे हम देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। आप इस फिगर में देख सकते हो कि ढेर सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और वो सारे के सारे इंसिडेंट हो रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ये कॉन्वेक्स मिरर इसलिए है क्योंकि इसका आउटर जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन पार्ट है, और इनर वाला पार्ट पूरी तरीके से पेंट किया हुआ है, वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी सारे रेज हैं जो कि पैरेलल रेज हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारे के सारे यहाँ से डाइवर्स हो रहे हैं। डाइवर्स होने का मतलब है कि वो एक दूसरे से डाइवर्स हो रहे हैं। जब हमने प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर देखा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे सारे के सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्स होते थे, बट यहाँ पे इसके अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि जितने भी सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ द टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो सारे के सारे डाइवर्स हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। और जब हम इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड, हमने इसको क्या किया, जब हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है तो वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जब हमने इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट पे मीट हो रहा है। ये रियल में नहीं होता है, जो हम बैकवर्ड कर रहे हैं वो एक इमेजिनेशन है। तो ये जो हमारा है फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वैसा पॉइंट होता है जहाँ से ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो रेज होते हैं वहीं से आ रहे हैं, जबकि वो एक हम इमेजिनेशन है, वो रियल में ऐसा नहीं होता है। फोकस से आ रहे हैं और सारे के सारे लाइट रेज डाइवर्ज हो रहे हैं। The principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which all the parallel light rays diverge after being reflected from the convex mirror. लिखा है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर वैसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे सारे के सारे पैरेलल लाइट रेस डाइवर्स होते हैं आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है तो वो सारे के सारे लाइट रेस डाइवर्स हो जाते हैं, और जब हम इन सारे डाइवर्स लाइट रेस को पीछे की तरफ बैकवर्ड करते हैं तो वो एक पॉइंट पे मीट होता है। इसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। The focal length of a convex mirror is the distance between its pole and principal focus. जो focal length है वो क्या होता है, distance between its pole and principal focus. मैं फिगर में हाईलाइट कर देती हूँ कि जो हमारा फोकस है और जो पोल है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ, जिसे कि कैपिटल एफ से इंडिकेट किया, स्मॉल एफ से इंडिकेट किया गया है। तो फोकल लेंथ मीन्स स्मॉल एफ, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस है स्मॉल एफ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी इस कॉन्सेप्ट को। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे के सारे रेज डाइवर्स हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे पैरेलल रेज डाइवर्स हो रहे हैं, और जब इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाता है तो एक पॉइंट पे मीट होता है। यही पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ क्या है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस वो कहलाता है फोकल लेंथ। और आप फिगर में देख सकते हो कि स्मॉल एफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिस्टेंस होता है। अब जानते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर की क्या रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर
रेडियस होता है स्फेरिकल मिरर का। रेडियस मीन्स, जो मैं फिगर में थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से लेकर के, जो कि एक सेंटर पॉइंट था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से जो इस पोल की डिस्टेंस है, ये हमारा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप फोकल लेंथ को देख पा रहे हो कि फोकल लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर के, फोकल लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ का डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। तो आपने ये नोट किया होगा कि जो मेरा फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों में क्या रिलेशन हुआ होगा। जो हमारा फोकल लेंथ है वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। जैसे मैं फिगर में ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मान लेते हैं यहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि 2 मीटर है। तो ये जो फोकस है और फोकस से जो पोल की डिस्टेंस है, फिर ये 1 मीटर होगा। ये हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो वही लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑब्जर्व टू बी इक्वल टू ट्वाइस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है टू द फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर विद स्मॉल अपर्चर्स। तो यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया है कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, और f क्या है, फोकल लेंथ। स्मॉल f किसको इंडिकेट करता है, फोकल लेंथ को। वी कैन से क्लियरली दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज एट द सेंटर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। और आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई किया हुआ है, सेंटर, मतलब सेंटर पॉइंट पे है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी पोल। क्योंकि अगर ये मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है, अगर मान लेते हैं 2 मीटर है और फोकस से पोल का डिस्टेंस तब ये 1 मीटर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये सेंटर पॉइंट है, बिकॉज इधर भी 1 मीटर हो जाएगा, देन इधर भी 1 मीटर हो जाएगा। तो जो पॉइंट एफ है या फोकस है वो क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है इतने डिस्टेंस के, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जितनी भी डिस्टेंस है उसका एक ये सेंटर पॉइंट होता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मैंने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख करके समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।